हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हम पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड तो हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। ये एक बड़ा ही अजीब सा पैराडॉक्स है ना? तो चलिए, आज इसी मॉडर्न अकेलेपन की पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा सोच के देखिए, हमारी ये डिजिटल दुनिया कितनी कितनी बड़ी है। अरबों लोग ऑनलाइन हैं, सब एक दूसरे से बस एक क्लिक दूर। सोशल मीडिया को ही देख लीजिए, हजारों दोस्त हैं, हजारों फॉलोअर्स, और लगातार मैसेजेस और अपडेट्स आते जाते रहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक गहरा और कह सकते हैं परेशान करने वाला सच सामने आता है। और वो सच ये है कि पहले से कई ज्यादा लोग आज अकेला महसूस कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है इस लोनलीनेस एपिडेमिक का। सवाल ये है कि जब हम इतने जुड़े हुए हैं तो फिर ये अकेलापन बढ़ क्यों रहा है? तो चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं और इस कनेक्टेड बट लोनली पैराडॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब आखिर ऐसा क्या है कि इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में भी लोग इमोशनली इतना दूर महसूस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक बात साफ कर लेते हैं। अकेलापन यानी लोनलीनेस और अकेले रहना, ये तो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। अकेलापन एक अंदर की फीलिंग है, एक ऐसा एहसास कि कोई आपको समझ नहीं रहा, भले ही आपके चारों तरफ लोगों की भीड़ क्यों ना हो। ये एक पूरी तरह से अंदरूनी, एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। हो सकता है कोई भीड़-भाड़ वाली पार्टी में हो या एक बड़े ऑफिस में काम कर रहा हो, और फिर भी उसे ऐसा लगे कि उसे कोई देख या सुन ही नहीं रहा है। और ये सिर्फ एक एहसास भर नहीं है, ये अब एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है। अमेरिका, यूके, जापान, यहाँ तक कि भारत में हुई स्टडीज भी यही दिखाती हैं। जैसा कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं, खासकर यंग एडल्ट्स में लोनलीनेस का लेवल जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले कहीं ज्यादा है, और यही बात इसे एक सीरियस पब्लिक हेल्थ इशू बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए, इस बढ़ते हुए अकेलेपन के पीछे जो मुख्य कारण हैं, उन्हें थोड़ा समझते हैं। सोचिए, सोशल मीडिया का वादा क्या था? ग्लोबल कनेक्शन का। लेकिन हकीकत क्या है? इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर गहरी दोस्ती नहीं मिलती, बस सोशली कनेक्टेड होने का एहसास मिलता है। हम सब दूसरों की परफेक्ट जिंदगी की हाईलाइट रील्स देखते हैं और फिर अपनी असल जिंदगी से उसकी तुलना करने लगते हैं। इसके साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल भी तो बदल गई है। बड़े शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी, रिमोट वर्क का नया चलन, और हाँ, महामारी के बाद हमारी सोशल हैबिट्स में जो बदलाव आए हैं, इन सब ने मिलकर हमें असल दुनिया में एक दूसरे से और भी दूर कर दिया है। और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जो पीढ़ी डिजिटल दुनिया में ही पली बढ़ी है, यानी ZZ, वही सबसे ज्यादा अकेलापन रिपोर्ट कर रही है। ऑनलाइन हर वक्त परफेक्ट दिखने का दबाव और फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये सब उन पर असली रिश्ते बनाने में एक तरह से रुकावट डालते हैं। ये अकेलापन सिर्फ एक इमोशनल मुद्दा नहीं है, इसके बहुत ही गंभीर परिणाम होते हैं। अब हम जानेंगे कि इसकी कीमत हमारे समाज को कैसे चुकानी पड़ रही है। अकेलेपन का सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लिए दरवाजे खोल सकता है, और यहाँ तक कि हमारी नींद भी खराब कर सकता है। और ये कितना सीरियस है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए। कुछ साइंटिफिक स्टडीज में लंबे समय तक रहने वाले अकेलेपन के असर को रोज स्मोकिंग करने के बराबर बताया गया है। जी हाँ, स्मोकिंग के बराबर। ये वाकई में एक चौंकाने वाली बात है। असल में इसकी जड़ें हमारी बायोलॉजी में हैं। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। हमें कनेक्शन की, जुड़ाव की एक बायोलॉजिकल ज़रूरत होती है, और जब ये ज़रूरत पूरी नहीं होती तो हमारा शरीर और दिमाग दोनों ही नेगेटिव तरीके से रिएक्ट करते हैं। ये सिर्फ एक पर्सनल मुद्दा नहीं है, इसका असर वर्कप्लेस और इकोनॉमी पर भी पड़ता है। जो कर्मचारी अकेलापन महसूस करते हैं, वे अपने काम में कम इन्वॉल्व होते हैं, जिससे कंपनियों की प्रोडक्टिविटी पर सीधा असर पड़ता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस प्रॉब्लम को अब पहचाना जा रहा है और इसके सॉल्यूशंस भी खोजे जा रहे हैं। तो चलिए, अब कुछ पॉजिटिव और उम्मीद जगाने वाले तरीकों पर नजर डालते हैं। अच्छी बात यह है कि दुनिया भर में अब इस समस्या से निपटने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। लोकल कम्युनिटी क्लब्स बन रहे हैं, डिजिटल डिटॉक्स मूवमेंट चल रहे हैं, और कुछ देशों में तो राष्ट्रीय स्तर पर अकेलेपन से निपटने के लिए मंत्रालय तक बनाए गए हैं। तो बड़े लेवल पर जो हो रहा है वो तो है ही, पर हम अपने लेवल पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल पर पावरफुल एक्शंस हैं, जैसे किसी दोस्त को टेक्स्ट करने के बजाय सीधा कॉल कर लेना, या फिर अपने किसी हॉबी के लिए कोई ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ये छोटे छोटे कदम अकेलेपन से लड़ने में वाकई बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं।
तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि असली दुश्मन टेक्नोलॉजी नहीं है, असली दुश्मन है आइसोलेशन, यानी सामाजिक अलगाव। हमें सोशल मीडिया के बनाए हुए सक्सेस के पैमानों को बदलना होगा। असली सवाल ये नहीं है कि फॉलोअर्स कितने हैं, बल्कि असली सवाल ये है कितने लोग सच में आपको समझते हैं। असल में कनेक्शन की गिनती नहीं, उनकी क्वालिटी मैटर करती है, क्योंकि अरबों लोगों की इस दुनिया में किसी को भी अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। चलिए एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां टेक्नोलॉजी हमें सच में जोड़े, एक दूसरे से दूर ना करे।